But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. You जॉन जंगकुक, सड़े हुए टमाटर के छिलके। अगर वो लिसा आज के बाद मुझे तुम्हारे इर्द गिर्द भी दिखी तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इस लड़की के बिना तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मिस्टर जॉन, आपने बताया नहीं आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा। मिस्टर किम, क्या हम ये मीटिंग बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं? वाई मिस्टर जॉन, क्या कोई प्रॉब्लम है? नथिंग, बट आई हैव अ लिटिल बिट हेडेक। ओह सॉरी मिस्टर जॉन, आप रेस्ट कीजिए, हम मीटिंग बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक्स। इट्स ओके मिस्टर जॉन, इट्स माय प्लेजर। क्या मैं तुम्हारे लिए पेन किलर ला दूँ? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा तो ठीक हो जाऊँगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे क्या जिमिन भी लेप पर है? हाँ, वो एक्चुअली सुबह आयु आंटी का कॉल आया था, उन्होंने जिमिन को लंच पर इनवाइट किया है। ओह अच्छा, लगता है वो लोग काफ़ी क्लोज हैं। आयु आंटी हम दोनों के बहुत क्लोज है, उन्होंने हम दोनों को ते की तरह प्यार किया है। ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। जंगकुक, इफ़ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल शुगा, तुम्हें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूछो क्या पूछना है। वो एक्चुअली जब भी मैं तुम्हें और ते को एक साथ देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है तुम दोनों के बीच कुछ ना कुछ तो है, और ते के लिए तुम्हारी इतनी केयर देख के तो। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता था कि ते बहुत सेंसिटिव है, प्लीज़ उसका दिल मत तोड़ना कभी। थैंक यू शुगा मुझे समझने के लिए, और तुम चिंता मत करो, ते के साथ मैं कभी कुछ गलत ना करूँगा ना होने दूँगा। बाकी मैं तुम्हें अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं बता सकता, बस इतना कह सकता हूँ कि ते मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो मेरी लाइफ है। तुम्हारी बातों से तो लगता है तुम प्यार में हो। हाँ समझ सकते हो। जिमिन, ये तो बहुत बुरी बात है, तुमने और शुगा ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। हाँ मॉम, आपसे ज़्यादा तो मुझे नाराज होना चाहिए। आपको पता है इन्होंने मुझे तब बताया जब शादी कर भी ली। ओ ते प्लीज़ अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। सच में जिमिन, मैं तुमसे और शुगा से बहुत नाराज हूँ। मेरे तो कितने ख्वाब थे तुम लोगों की शादी को लेके, और तुमने वो सारे चकनाचूर कर दिए। आई एम सॉरी आंटी, उस समय सिचुएशन ही ऐसी थी। डैड जबरदस्ती मेरी शादी कहीं और करा रहे थे, तो हम लोगों को मजबूरन कोर्ट मैरिज करनी पड़ी। क्या तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी कहीं और कराना चाहते थे? जी आंटी, इसीलिए हमें जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। ओह अब समझ आया। खैर जो भी हुआ, एट द एंड तुम दोनों साथ हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। थैंक यू आंटी, हमसे नाराज़ ना रहने के लिए। मॉम के बाद सिर्फ आप ही हो जिन्होंने हम दोनों को मॉम की तरह प्यार किया है। अब बस भी करो ऐसी बातें करना, तुम और शुगा मेरे लिए ते जैसे ही हो, मैंने कभी तुम में और ते में फ़र्क नहीं किया है जिमिन। वैसे जिमिन, शुगा क्यों नहीं आया? हाँ मैंने तो तुम दोनों को इनवाइट किया था, एक्चुअली ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट वर्क था इसीलिए आ नहीं पाया। अच्छा नेक्स्ट टाइम तुम जब भी आओ शुगा को साथ लेके आना। जी आंटी।
हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। मुझे इस बारे में जिमिन से बात करनी होगी, वरना डैड उसके बारे में सोच सोच कर अपनी हेल्थ ख़राब कर देंगे और मैं उनकी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। सुनो, तुम जरा जिमिन को बुला दो। बट मैम, जिमिन मैम तो आज ऑफिस ही नहीं आई हैं। क्या वो लीव पर है? यस मैम। ऐसा भी क्या ज़रूरी काम पड़ गया कि उसे लीव लेनी पड़ी? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। इधर आओ तुम। हाँ बाबा, हाँ मैं आ रही हूँ। क्या बात हुई वहाँ पर? बस तुम ये समझ लो, बात हो गई। क्या सच में? हाँ। तुम जंकुक से कब बात करोगी इस बारे में? बात? मैं तो सोच रही हूँ सीधा उसे सरप्राइज ही दे दूँ। आर यू क्रेजी? ऐसी चीजें सरप्राइज नहीं दी जाती। आप बोलना क्या चाहते हैं कि जंकुक मेरी कोई बात नहीं सुनता? आपको पता है ना, जंकुक ने आज तक मुझे किसी भी बात के लिए ना नहीं कही है। वो मेरी सारी बातें सुनता है। नहीं जिन, मैं ये नहीं कहना चाहता, पर मुझे ये लगता है तुम्हें पहले जंकुक से इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ओफो, आप तो रहने ही दीजिए, मैं अपने बेटे का मैटर खुद हैंडल कर लूँगी। आई डोंट नो अब आगे क्या होने वाला है। अरे वाह, क्या बात है, आज डिनर डैड ने बनाया है? नहीं, वो तो बस मक्खन लगा रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बुसान से यहाँ लेके आए और घुमाने भी नहीं लेके गए। जब से यहाँ आए बस तब से अपने मीटिंग, बिजनेस, इन सारे कामों में ही बिजी हैं। क्या डैड, मॉम का मूड फिर से ऑफ है? हाँ बेटा, क्या कर सकते हैं। आप बोलना क्या चाहते हैं? हाँ, और वैसे भी अगर मेरा मूड खराब है तो इसकी वजह भी आप ही हो, क्योंकि आप मुझे यहाँ लेके आए और यहाँ आकर अपने बिजनेस के कामों में लगे हुए हैं। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ कर दो। मैं तुम्हें कल पक्का कहीं घुमाने लेके जाऊंगा, पर अभी हम डिनर कर ले? हाँ मॉम, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अच्छा ठीक है, फिर डिनर स्टार्ट करते हैं। अरे वाह डैड, डिनर तो बहुत अच्छा बना है। आपके हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक्स बेटा। वैसे अगर जिमिन भी यहाँ रुकती तो बहुत अच्छा लगता। हाँ, पर जिमिन कैसे रुक सकती थी, फिर शुगा अकेला हो जाता ना। और वैसे भी शादी के बाद लड़की पर बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। ये तो तुमने ठीक कहा। जी मॉम। बेटा, अगर कभी भी तुम्हें किसी से प्यार हो तो मुझे और अपने डैड को बताना। हम दोनों प्रॉमिस करते हैं, हम तुम्हारा हर सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे। तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। अगर तुम्हें उस लड़के से शादी भी करनी होगी तो हम दोनों तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, चाहे सिचुएशन कितनी ही बुरी हो। जी। मॉम डैड मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, न जाने उन्हें जब मेरे और जंकुक के बारे में पता चलेगा वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। आई होप वो मुझसे नाराज़ ना रहें। हम में तुम में कुछ तो है, कुछ नहीं है क्या? और कुछ हो जाए तो कुछ यकीन है क्या? तुम क्यों ये सारे काम कर रहे हो? इन सारे कामों के लिए मैं हूं ना यहाँ पर। कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारी हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। एक बात बताऊं, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसा अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड मिला। वरना सारी लड़कियों का तो ख्वाब होता है तुम्हारे जैसा हस्बैंड पाने का। अब बस भी करो, बहुत हो गई मेरी तारीफ। वैसे आयु आंटी से मिलकर तुम्हें आज कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हें तो पता है वो हम दोनों से कितना ज़्यादा प्यार करती हैं, बस थोड़ा सा नाराज़ थी हमारी शादी को लेके। तो क्या वो अभी भी नाराज़ हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन समझा दी। इनफैक्ट वो तो हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुश है। क्या सच में?
मेरी प्रिंसेस, तुम्हें भी तुम्हारा प्रिंस जरूर मिलेगा। मम्मा, मेरा प्रिंस कैसा दिखता होगा? क्या कहा? तुम्हारा प्रिंस? तुम्हारा प्रिंस तो आधी रात को चांद से सफेद कपड़े पहनकर तुम्हारी बालकनी के नीचे तुम्हारा वेट करेगा। मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं, मेरी चले। तो फिर क्या मैं भी उससे सिंड्रेला की तरह मिलने जाऊंगी? हाँ बिल्कुल, जब तुम्हें तुम्हारा प्रिंस दिखे तो भाग के उससे गले से लगा लेना ताकि तुम्हारा प्रिंस फुर्र ना हो जाए। चलदे मिल जांदे ने अनजान राह राही, वो बड़ा नसीबा वाला जिन्नू मिल जावे उसदा माही।